स्त्री का जीवन साम बगैर स्त्री तत्व के संसार शून्य है। विधाता को भी जन्म लेने के लिए स्त्री की आवश्यकता होती है कि नहीं? आप सोचें कि नहीं मैं पुरुष हूं तो ये गलत है। वेद भगवान कहते हैं स्त्रियायाम तो पुरुषेपि, प्रत्येक पुरुष में स्त्री तत्व समाहित होता है। आपके भीतर जो शक्ति है जिससे आप चल रहे, कूद रहे, खेल रहे, वजन उठा रहे, ये जो ताकत है, ये शक्ति है, ये भी तो स्त्रीवाचक है। यदि आप स्त्रियों से इतनी नफरत करते हैं तो अपने बल का परित्याग कर दीजिए, ये भी तो स्त्री है। साफ परिणाया। जब बालक छोटा होता है तो साहब आप ये बताइए, वो छोटा बालक, यदि उस छोटे से बालक के लिए भगवान स्वयं नारायण आ जाएं कि चलो बेटा हम तुमको बैकुंठ में ले चलते हैं, तो साहब बैकुंठ में भी वो बालक कहेगा नहीं, हमें तो अपनी माँ के पास जाना, मम्मी के पास जाना। इसलिए सुभाषितानी में लिखा है जननी जन्मभूमिश्चो स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग की गरिमा भी जन्म देने वाली माँ के आगे फीकी है, जन्म देने वाली जन्मभूमि के आगे फीकी है। आदमी कहीं बाहर चला जाए तो कितने दिन रहेगा? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, लेकिन जन्मभूमि की याद आई जाएगी। इसी प्रकार जन्म देने वाली माँ। आप विचार करिए, यदि आपके सिर पर हम केवल 5 लीटर की बोतल, 5 लीटर की बोतल आपके सिर पर रख दें और कहें इसको 1 महीने तक रखे रहना, 24 घंटा रखे रहेंगे क्या आप? नहीं रख पाएंगे। लेकिन मतारी कहो आपकी साहब, आपके लाने 9 महीना आपके बोझ हो ला दे रही पेट में, ला दे रही कि नहीं? लेकिन स्त्री जाति से इतनी नफरत, लेकिन आपका बोझ भी लादने के बाद उसके मुंह पर मुस्कुराहट रहती है कि मैं गर्भवती हूं, मेरे पेट से बिटिया या बेटा जन्मित होगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। विधाता को दोष देती है माँ। बोले हे विधाता, तूने नारी जाति की रचना ही क्यों की? क्योंकि नारी जीवन तेरी यही कहानी, आंचल में दूध है और आंख में पानी। हे विधाता, आज मुझे अपनी बिटिया का परित्याग करना पड़ रहा है और साहब ये मेरी बिटिया अब नए माँ बाप वहां निर्मित करेगी, नए माँ बाप बनाएगी। हे विधाता, ये स्त्री जीवन जो है सुख कारक तो है ही नहीं। सुखी कौन है? बोले पराधीन। सपने सुख नाही, जो व्यक्ति पराधीन होता है उसे कभी सुख नहीं होता। और साहब परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, जो स्वतंत्र होता है उसे सुख होता है। और स्त्री तो परतंत्र ही रहती है। बाबा तुलसी लिखते हैं ना, पराधीन सपने सुख नहीं। तो स्त्री जाति कब स्वतंत्र होती है? बाल्यकाल अवस्था में माँ बाप के अधीन होती है, और साहब जैसे ही जवान होती है पति के अधीन होती है, और जैसे ही बूढ़ी होती है संतान के अधीन हो जाती है। अब आप बताइए स्वतंत्र कब रही स्त्री जाति? हे विधाता, तूने स्त्री जाति को बनाया ही क्यों? माँ खूब रुदन करती है और कहती है बेटा, स्त्री के जीवन का ये संयोग ही है। माँ बाप ने पाला पोसा, लेकिन जैसे ही युवा हुई दूसरे घर में, जब सुख का समय आया तो दूसरे घर में सुख प्रदान करती है। माँ अपनी बिटिया को, दामाद को तिलक लगाते हैं, और जनक जी महाराज तो ऐसे हो गए साहब, कैसे? बोले जिस प्रकार सांप की यदि मणि छूट जाए तो वो सांप विहल हो जाता है, और कई दिनों के उपरांत ही वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मानो जनक जी महाराज कहने लगे, हे राम, आज मेरी सीता रूपी मणि मुझसे दूर हो रही है, और मैं इच्छाधारी सर्प की तरह हूं कि कुछ दिन में ही प्राणों का परित्याग कर दूंगा। राम जी सरकार ने सांत्वना दी। सांत्वना देने के बाद दशरथ जी ने राम को इशारा किया, बेटा राम, यहाँ ज्यादा देर ठहरना
उत्तम नहीं है, क्योंकि यहाँ ज्यादा देर ठहरेंगे तो यहाँ शोक की नदियां बह जाएंगी। इसलिए राम शीघ्र करो और अपने रथ पर आरूढ़ हो। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और इधर मेरी माताएं सीता, मांडवी, उर्मिला और श्रुतकीर्ति चारों माताएं रथ पर आरूढ़ हो गईं। और शाम रथ आगे बढ़े। जनक जी महाराज और जनकपुर के लोग सब लोग गांव के बाहर तक रथ के पीछे पैदल चल चल करके बारात को विदा करने के लिए आए। और साहब जब तक रथों को देखते रहे, जब तक पहियों से धूल उड़ती दिखती रही, तब तक देखते रहे। और जब फिर पहिया दिखना बंद हो गया, रथ दिखना बंद हो गया, तो लौट करके घर को आए। और इधर बाबा तुलसी अब रामचरितमानस में बाल कांड को इति श्री करते हैं और अयोध्या कांड का प्रारंभ करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। और इधर साहब बाबा तुलसी अयोध्या कांड की पहली चौपाई गाते हैं। ए जी जब ते राम ब्याह घर आए, जब ते राम ब्याह घर आए, जब ते राम